अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज मैं आपको अब्राहमिक्स की बुक आस्क एंड इट्स गिवन के 22 प्रोसेस में से फोर्थ प्रोसेस वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इस प्रोसेस को यूज कर कर हम अपनी डिजायर रियलिटी में आ सकते हैं। हम अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अगर आपने पहले 3 प्रोसेसेस वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर वो वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस वर्चुअल रियलिटी के बारे में। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है मनगढ़ंत असलियत। जैसा हमारा मन चाहता है हम वैसी रियलिटी तो जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स, हमारी रियलिटी वैसी नहीं होती, हमारे ड्रीम्स नहीं पूरे होते। आप ये बात समझिए कि आप एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रह रहे हैं और सभी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा ही मैनेज हो रही हैं, और आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, चाहे आपको वो चाहिए होता है चाहे नहीं। क्योंकि नहीं वर्ल्ड यूनिवर्स को नहीं सुनता, यूनिवर्स का ध्यान नहीं वर्ल्ड पर नहीं होता। आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, आपको उनकी इमेज मन में नहीं लानी है। अब हुआ यही होगा कि वही इमेज आपके मन में आ गई होगी। अब मैं कहता हूँ कि आपने सलमान खान के बारे में नहीं सोचना, तो अब वही उनकी इमेज आपके माइंड में आ गई होगी। ऐसे ही हम जब नहीं कहते हैं तो यूनिवर्स को लगता है हम ये चाह रहे हैं, हम ये चीज मांग रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस के बारे में। तो आपको ये प्रोसेस करना कब है? जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो और अलाउिंग के वाइब्रेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जब आप अपने को कोई खुशनुमा एक्सपीरियंस याद दिलाना चाहते हो और एक्सपीरियंस को लंबा एक्सटेंड करके फील करना चाहते हो, बल्कि बेटर फीलिंग वाले प्लेसेस पे पहुंचना चाहते हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो और आप इसे सुखद तरीके से यानी कि प्लीजेंट वे से स्पेंड करना चाहते हो। वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस आपके लिए तब ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगी जब आप अब्राहम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक आप, जो कि पहला पॉइंट है जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, और 8वां पॉइंट है बोर्डम, जब आप उब जाते हो के बीच में है। आप इमोशनल चार्ट की तरफ देखें, आपका इमोशन इनके बीच में कहाँ है। अगर आपका इमोशनल स्केल 1 और 8 के बीच में है तो आपके लिए ये बेस्ट साबित हो सकती है। जब आप किसी चीज़ की इमोशनल वाइब्रेशन हार्मनी में होते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है, आपके एक्सपीरियंस में आने लगती है। क्योंकि इस यूनिवर्स में, आप इस ब्रह्मांड में, आप ये बात समझ लो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मनी, सभी की वाइब्रेशन होती है, हमारी भी वाइब्रेशन है, सभी चीज़ें की वाइब्रेशन है। जब आप उस चीज़ की, उस डिज़ायर की वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन मैच कर लेते हो तो वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में आ जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड आपकी कंपन संबंधी रिस्पॉन्स, आपके अट्रैक्शन पॉइंट, आपके सोचने के थॉट्स, आपके फील करने के तरीके पर प्रतिक्रिया देता है। यूनिवर्स ये ध्यान नहीं देता कि अब आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने क्या अनजाने में मैनिफेस्ट कर लिया है जो कि आप नहीं चाहते थे। यूनिवर्स इस बात पर ध्यान देता है कि आप अभी क्या अनुभव कर रहे हो, अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी आपका ध्यान किस तरफ है। यूनिवर्स को इस बात का कोई लेना देना नहीं है आपके पास 10 लाख डॉलर हैं या आप 10 लाख डॉलर होने के बारे में सोच रहे हो या विचार कर रहे हो या फील कर रहे हो। अट्रैक्शन आपके विचारों से ही मतलब रखता है। आपके कैसे थॉट्स हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव वे में अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी लाइफ नेगेटिव होती चली जाएगी, बदतर होती चली जाएगी। वर्चुअल रियलिटी वह नहीं है जहां आप किसी टूटी हुई चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वह यह जगह है जहां आप जानबूझकर अपने माइंड में वो सीन एक्टिवेट कर रहे हैं जो आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं, जो सीन आप एक्चुअल लाइफ में देखना चाहते हैं। अगर अपने माइंड में वही सीन आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपके माइंड में वो सीन एक्टिवेट हो रहे हैं जो आप अपनी एक्चुअल लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं तो वो सीन आपको बैड फील कराएंगे। जब आप अपने माइंड में वो सीन एक्टिवेट करने लगते हैं जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। तो आप अच्छे सीन क्रिएट करने की जब प्रैक्टिस करते हैं, आप न्यू सेट पॉइंट बना लेते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको ही ऑब्जर्व करते रहते हैं, और इसलिए ज़्यादातर लोगों की लाइफ में दिन ब दिन कोई चेंजेस नहीं आते। वैसे ही और ज़्यादा और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वैसे और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में दिन ब दिन कोई ज़्यादा अच्छे सुधार नहीं आते, वैसे ही लाइफ चलती रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि वो
जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उससे अलग नहीं सोच पाते। विर्चुअल रियलिटी प्रोसेस इसे बदल देगा। यह प्रोसेस आपकी चॉइस के सब्जेक्ट पर आपके वाइब्रेशन को उस स्थान से बहुत आगे ले जाएगा जहां आप अभी जी रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है, ना कि इस पर कि आप अभी क्या जी रहे हैं। जब आप इस बात पर ध्यान देना छोड़ दोगे कि अभी आप क्या जी रहे हैं, आपके पास क्या है, तो आपकी लाइफ में अमेजिंग चीजें आने लगेंगी। जब आपको कोई परेशानी हो, आप परेशानी में हो, आप परेशानी महसूस करते हो, तो आप तब ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। मतलब आप जब किसी परेशानी में होते हैं तो आपको यह जानने में ज़्यादा मदद मिलती है कि आपको क्या नहीं चाहिए। और अच्छे से समझाता हूँ। आप अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए कब बोलते हैं? जब आप अनहेल्दी होते हैं, जब आप ठीक नहीं होते। अधिक धन पाने की आपकी प्रबल इच्छा सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपके पास पैसा नहीं होता जितना आप चाहते हो। जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है। जब आपको अपने बिल भरने हो तो आपको और ज़्यादा मनी चाहिए होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं जिसे समझना ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेप है आस्किंग, जब हम कुछ मांगते हैं, जो हम मांगते ही रहते हैं, हमारी इच्छा होती रहती है और ये हमारे लिए ईजी भी है। दूसरा स्टेप है आंसर, जो हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। और तीसरा स्टेप होता है अलाउइंग, जिससे हमारी चीज़ें हमें मिल सके। स्टेप फर्स्ट और 3 के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आस्किंग एंड अलाउइंग। जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तब उसके लिए हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, लेकिन वाइब्रेशनली मैच में नहीं होते। जब आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपको मनी और चाहिए होती है, आप कहते तो हो मुझे मनी और चाहिए, तो ये स्टेप 1 आस्क होता है, मांगना। लेकिन आप अभी स्टेप 3 में नहीं हो, उससे आप बहुत दूर हो जो आपने मांगा है। आस्किंग बहुत नेचुरली होती है, जो हम निरंतर मांगते ही रहते हैं। ये हमारा नेचुरल स्टेट है, हमें मांगना भी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन में हम और नई डिज़ायर्स लेकर आते हैं, हमारी और नई इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर हमें रिसीविंग मोड में आने के लिए रास्ते ढूंढने होते हैं। जो भी हमने मांगा है हम उसे मैनिफेस्ट कर सकें। जब आप अपने आप को हारा हुआ, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में लेकर आते हो और आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते, तब आप वाइब्रेशनल मैच में नहीं होते, तब आप अलाइनमेंट के मैच में नहीं होते, तब आपकी अलाइनमेंट बिखरी हुई होती है। आपको खुश रहना होता है, लेकिन आपको नेगेटिव इमोशन भी आते हैं, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। वो अच्छे भी हैं, उससे आपको पता चलता है कि अभी आप कहाँ पर हैं, अपनी वाइब्रेशनल मैच में जा रहे हैं या उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे तो आपको अभी अच्छा फ़ील करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। आप उससे बेटर है कि मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो नेगेटिव इमोशंस आप में हैं, जो नेगेटिव इमोशंस आप फ़ील कर रहे हैं, और मेडिटेशन से होता ये है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपके सभी थॉट्स साइलेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो आपको अच्छा फ़ील कराने में हेल्प करेगा, आपके थॉट्स चेंज करने में हेल्प करेगा। जहाँ आप एप्रिशिएट कर सकते हैं तो आप चीज़ों को एप्रिशिएट कीजिए। आपको जहाँ लगे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो आपको उसे अच्छा बोलिए। और वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस आपके लिए हेल्प वहाँ करेगा जहाँ आपको लगे आप नेगेटिव इमोशन में जा रहे हैं, आप वो थॉट्स की तरफ लौट रहे हैं जो आपको नहीं अच्छे लग रहे, जो आपको परेशान कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं, किसके बारे में, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो ये प्रोसेस आपको वहाँ से वापस पॉजिटिविटी की तरफ लौटने में हेल्प करेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव फील करने जा रहे हैं। अब जब आप नेगेटिव इमोशन की तरफ बढ़ने लगोगे तो आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ लौटने में आपको हेल्प करेगा। वापस लौटना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब तक आप नॉन रेजिस्टेंस स्टेट में रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता रहता है। मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, तो आप सिर्फ मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन सिर्फ 15 मिनट के लिए करना होता है, दिन में एक बार। कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ वो बिल्कुल शांति हो, आपको कोई आवाज़ ना मारे और आपको आंखें बंद करके अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होता है। और ये एकदम 15 मिनट मेडिटेशन करना आपके लिए शायद ना आसान ना हो, तो आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिन आप 1 मिनट मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।